हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रात ऐसी ही होती है जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। जब देवता, ऋषिमुनि और योगी ध्यान मग्न होकर महादेव का आह्वान करते हैं और जब स्वयं शिव अपने तांडव में लीन होते हैं। यह रात कोई और साधारण रात नहीं, यह है महाशिवरात्रि। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह रात इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? क्या इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था या कोई और रहस्य छिपा है? क्यों शिव जी को बिली पत्र और भांग चढ़ाई जाती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे शिवरात्रि के उन रहस्यों की गहराइयों में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के लिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं आगे। शिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पर्वों में से एक है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह केवल शिव पार्वती का विवाह की रात है या इसका कोई और भी गहरा रहस्य है? क्या इस ब्रह्मांड की कोई अद्भुत शक्तियां जागृत होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें प्राचीन ग्रंथों और वेदों पुराणों में मिलते हैं। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न आकाश, तब केवल एक असीम ऊर्जा थी जिसे महादेव कहा गया। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि की वह रात थी जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और उसी समय से कालचक्र प्रारंभ हुआ। इसलिए इस रात को सृष्टि की पहली रात भी कहा जाता है। इस दिन ध्यान और साधना करने से व्यक्ति अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि शिवरात्रि शिव और माता पार्वती के विवाह की रात है। पुराणों के अनुसार माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं किया और योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या की। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। यही विवाह महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव की पूजा करती है ताकि उन्हें अच्छा पति का आशीर्वाद मिले। इसके पीछे और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है जिसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। एक है समुद्र मंथन और शिवरात्रि का रहस्य। जब ब्रह्मांड नष्ट होने वाला था, यानी देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत के साथ साथ कालकूट नामक अत्यंत घातक विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुरों दोनों भयभीत थे। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह विष बहुत घातक था। इसे शांत करने के लिए देवताओं ने पूरी रात जागकर शिव की आराधना की और उन्हें जल अर्पित किया। और दोस्तों, इसके पीछे भांग प्रसाद की भी एक मान्यता है जो इसी से जुड़ी है। तो समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से जब पहले हलाल विष निकला जिसे पूरा ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, तब देवताओं और दैत्य की रक्षा के लिए भगवान शिव ने जैसे विष पी लिया था। इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए उन्हें ठंडक की आवश्यकता थी। मान्यता की है कि तभी से भगवान शिव को भांग, चंदन और बेलपत्र अर्पित किए जाने लगे ताकि उनके शरीर को शीतलता प्रदान की जा सके। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। क्यों कहा जाता है कि इस रात जागना चाहिए? आधुनिक विज्ञान भी मानते हैं कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान और योग करने से ऊर्जा सहस्त्र चक्र तक पहुंच सकती है, जिससे व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अवस्था में जा सकता है। इस रात को जागकर ध्यान करने से मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को जागरूक कर सकता है। इसीलिए शिवरात्रि की रात को रात्रि जागरण करना बहुत लाभकारी माना जाता है। अब जानते हैं शिवरात्रि मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। एक शिकारी की कथा सुनते हैं दोस्तों। तो एक शिकारी की कथा के अनुसार एक बार जब शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। उसे रात होने का आभास नहीं हुआ और वह एक बिल्व वृक्ष के नीचे ठहर गया।
ठंड से बचने के लिए उसने वृक्ष की शाखाएं तोड़कर नीचे गिराना शुरू किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। जब उसने पत्ते तोड़े वे सीधे शिवलिंग पर गिर गए। रात भर भूखा प्यासा हुआ वहीं बैठा रहा और अनजाने में पूरी रात जागरण करता रहा। अगले दिन जब वह घर लौटा तो एक ऋषि ने कहा, आज तेरे पिछले कई जन्मों के पाप कट गए हैं, क्योंकि तूने अनजाने में ही शिवरात्रि का जागरण कर लिया। भगवान शिव ने तुझे मोक्ष प्रदान कर दिया। इसीलिए शिवरात्रि की रात को जागना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। अब जानते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि और व्रत का महत्व। शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। पूरी तरह शिव कथा सुने और ध्यान करें। निर्जला या फलाहार व्रत रखें, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्माओं को जागृत करने की रात है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अहंकार का त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। जो इस रात को सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं शिव की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। तो इस शिवरात्रि क्या तुम जागोगे? क्या तुम शिव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन के अंधकार को मिटाओगे? तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना भाई। तो अभी मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।